और वहीं दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और बड़ी संख्या में नोएडा की तरफ आ रहे वाहनों की वजह से एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और सैकड़ों वाहनों की रफ्तार थम सी गई और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन जाम में फंस गए और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के मथुरा टोल पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम और बढ़ गया और यहां वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम मथुरा से नोएडा जाने वाली लाइन पर अधिक है और वहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस भी यातायात व्यवस्था सामान्य करने के लिए प्रयास करी और फिलहाल लोग परेशान हैं और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और इस दौरान लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे पर आज आम दिनों से ज्यादा वाहन निकले जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसे हालत पैदा हुए। वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया और संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, यानी कि दशरथ के बेटे नहीं थे और बल्कि वो यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। और संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित बेटा कहा जा सकता है, लेकिन वो वास्तविक बेटे नहीं थे। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया था और ये यज्ञ सिर्फ कहने के लिए ही था। और कहा जाता है कि ऋषि द्वारा खीर दिए जाने से राजा दशरथ की तीनों रानियों को बेटे पैदा हुए थे, जबकि हकीकत यह है कि खीर खाने से कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती। और डॉक्टर संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ और उनके साथ के लोग राम को सिर्फ राजकुमार ही समझते थे और उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि राम के रूप में खुद भगवान उनके यहाँ मौजूद है। और वहीं संजय निषाद ने कहा कि राम को भगवान समझने की क्षमता सिर्फ निषाद राज में ही थी, जो भगवान को पहचान लेता है और उसका दर्जा भगवान से भी बड़ा हो जाता है। और वहीं निषाद राज का यही दर्जा है। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक उस वक्त के इतिहासकारों ने भी सच नहीं लिखा था। और वहीं यूपी में चुनावी माहौल के बीच शिक्षक भर्ती वाला मामला फिर से तूल पकड़ रहा है और लखनऊ में रविवार को 69,000 भर्ती शिक्षक के अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए और पार्टी ऑफिस के अंदर ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और एक तरफ ये अभ्यर्थी प्रदर्शन और धरना दे रहे थे और वहीं पार्टी कार्यालय के अंदर कार्य समिति की बैठक चल रही थी और काफी देर तक ये प्रदर्शन चला। और वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस भर्ती में आरक्षण को लागू किया जाए और इन अभ्यर्थी का एक और प्रदर्शन चल रहा था। और इसी बीच मामले की जानकारी होने पर हजरतगंज थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं प्रदर्शन करने वालों में महिला कैंडिडेट भी शामिल थी और वहीं प्रदर्शनकारी एक ही मांग कर रहे थे कि भर्ती में आरक्षण को भी लागू किया जाए। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने कहा उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब ये सब नारेबाजी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सब लोगों को वहां से हटा दिया।